हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट 2013 का फंक्शन का इक्वेशन है वो डिस्कस करेंगे। क्या पूछा गया है, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई एंड एफ फोर इक्वल्स टू 4 एंड एफ डैश 0 इक्वल्स टू 15 देन एफ डैश 4 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है जो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एफ एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स इंटू एफ वाई के। तो एक फंक्शन एफ है जो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई एंड फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी है, 4 है, और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 इक्वल्स टू 15, यानी 0 पर है डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो आपको बताना है एफ डैश 4 की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस के रूल हैं उनके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो बात करें स्पेशल इस फंक्शन की, तो ऐसा फंक्शन बताना है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, एफ एक्स प्लस एफ वाई इंटू एफ वाई। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, जहाँ पर ए क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पर गिवन है। तो क्या क्या गिवन है कि एफ 4 इक्वल्स टू 4, यानी ए की पावर 4 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 15 है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, यानी ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए। एफ डैश 0 पर वैल्यू कितनी गिवन है, 15 गिवन है। तो ए की पावर 0 इंटू लॉग ई ए इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से ए की पावर 0 तो 1, लॉग ई ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 गिवन है। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पूछा है एफ डैश 4 की वैल्यू। तो एफ डैश एक्स कितना है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए। हमें निकालना है एफ डैश 4, तो यानी एक्स की जगह है 4 रख देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ए की पावर 4 इंटू लॉग ई ए। ए की पावर 4 इक्वेशन फर्स्ट से कितनी है, 4 है, इंटू लॉग ई ए का मान कितना है, बाई इक्वेशन सेकेंड 15। तो कितना हो गया, एफ डैश 4 की वैल्यू है वो 60 हो गई, यानी कि मेरे पास ऑप्शन सेकंड है ये करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए ये वाला रूल अप्लाई हुआ। इसी प्रकार हो सकता है इस बार कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये भी दे सकता है वो फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। हो सकता है वो ये कंडीशन दे दे कि एफ एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इस टाइप के जो रूल हैं उनको मैंने एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है, ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सोल्व कर सको। तो यहाँ पर हम देखें सम इम्पोर्टेंट रूल्स। अगर बात करें हम रूल नंबर फर्स्ट, तो वो क्या बोलता है कि फंक्शन जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये ट्रू है। और आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप का भी हो सकता है, एफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो प्लस को प्लस पे या माइनस को माइनस पे ले जाता हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स। एग्जाम्पल के लिए अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के टाइम एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस के वाई। तो के एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, के वाई की जगह एफ वाई आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो यानी कि मेरे पास कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से किसी भी को, तो उस केस में फंक्शन क्या लेके चलना आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स। नाउ प्रॉपर्टी या रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है
कि एफ ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, या एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, देन जो आपके पास फंक्शन आएगा वो आ जाएगा के टाइम लॉग एक्स, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। के का मान फाइंड आउट करने के लिए हमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होगी। थर्ड जो मेरे पास रूल है वो क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, या एफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई। तो जो कंडीशन थर्ड, रूल नंबर थर्ड के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन है यही इस क्वेश्चन में गिवन थी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। तो इस केस में जो फंक्शन लेके चलेंगे वो एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, जहाँ पे ए क्या है, कुछ कांस्टेंट है, जिसका मान हम किसी अदर कंडीशन गिवन होगी उससे फाइंड आउट करेंगे। रूल नंबर 4 क्या है कि एफ ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, यानी यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन हो, उस केस में फंक्शन हम लेके चलेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन, जहाँ पे एन आपके पास कुछ कांस्टेंट है। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ वाई है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, जहाँ पे के क्या है, कुछ कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बोल दिया जाए कि एक फंक्शन है विच सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एंड एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 6 है, देन फाइंड आउट एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू। तो अगर इस कंडीशन या इस रूल के बारे में हमें पता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है और यहाँ से उसका मान 6 है, देन f5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना रहती है। रूल नंबर 6 की बात करूँ तो वो क्या है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन, जहाँ पे एन क्या है, कांस्टेंट। रूल नंबर 7 क्या है कि एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट वाई माइनस 2, देन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर एन, जहाँ पे एन क्या है, कांस्टेंट। बात करें रूल नंबर 8, क्या बोल रहा है कि एक ऐसा फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स। तो जो आपके पास फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। यानी अगर कोई फंक्शन और उसका इनवर्स इक्वल है तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। यानी इस फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट 9 नंबर रूल नंबर क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, देन एफ डैश का मतलब है डेरिवेटिव, यानी किसी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सेम है, उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम ई की पावर एक्स, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, और के है वो हम किसी गिवन एक्स्ट्रा कंडीशन के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ 8-9 रूल हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ में इसमें से कुछ एक कंडीशन आपको गिवन होगी एग्जाम में, और जो कांस्टेंट है उनको फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होंगे और उसके बाद आपको ऑप्शन गिवन। तो जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रूल हैं वो रूल नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 और 5 तक, ये 5 रूल हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ ये मान के चलो कि 8-10 क्वेश्चन और कर लिए, ताकि हमें आगे से कोई भी क्वेश्चन जो इस टाइप का आता है या इसके सिमिलर जो मैंने 9 रूल बताए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से कुछ 5-7 और कंसेप्ट नया सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सभी साथियों को इस क्वेश्चन के साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए हैं वो भी आसानी से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक नए क्वेश्चन के साथ।